एवरीवन, मैं कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हेलोल्केन एंड हेलोरिन्स की वो सभी रिएक्शंस आज आपको कराने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन राइट डाउन की, उसके बाद आपको रिएक्शन को अंडरस्टूड कराएंगे। तो इस केस में देखिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ए ड्राई एसीटोन। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या बोला गया है कि जो एल्काइल आयोडाइड है वो बन के तैयार होता है जब हम क्या लेके चलते हैं, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है? ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाती है। उसको हम क्या बोलेंगे? फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब इस केस में देखिए आर एक्स, आर हमारे पास कोई भी रिएजेंट है, एक्स की बात करें हमारे पास हैलाइड। हैलाइड कौन सा? यहाँ पर क्लोराइड लेंगे या फिर हम क्या लेंगे? ब्रोमाइड। अब आर जो है अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। अल्काइल में आपने जैसे क्या ले लिया, एग्जांपल के तौर पे CH3 ले सकते हैं या फिर कोई इथाइल ग्रुप ले सकते हैं। इसमें आपने क्या डाल दिया? सोडियम आयोडाइड डाल दिया। जो आई है ये एक्स को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा यहाँ से, और यहाँ से Na के साथ तो एक्स बाहर निकल जाएगा। आर के साथ क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर आई। तो ये हमारे पास बन गया RI प्लस NaX। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपने अक्कर की? ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। अभी जो रिएक्शन हमने की ये तो हमारे पास थी बेस रिएक्शन। अब इसकी हम प्रॉपर रिएक्शन देख लेते हैं। प्रॉपर रिएक्शन हमारे पास क्या है? मिथाइल क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। इसमें आपने क्या डाल दिया? सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ से NaCl निकलेगा। आई किसको रिप्लेस करेगा? Cl को। तो हमारे पास बन गया CH3I प्लस NaCl। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने? ड्राई एसीटोन। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों दिस इज ए आयोडो मीथेन की फॉर्मेशन आ गई, या फिर इसको क्या कहेंगे? मिथाइल आयोडाइड कह दोगे आप। तो इस केस में ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जहाँ भी आपको दिख जाए ड्राई एसीटोन और सोडियम आयोडाइड तो समझ लेना वो कौन सी रिएक्शन होगी आपके पास? फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी। ये एग्जाम में बेसिकली कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में भी एग्जाम में पूछी जाती है। सेकेंड हमारे पास जो रिएक्शन है बच्चों यहाँ पर है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। अब स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन में काफ़ी बार आ चुकी है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि फ्लोरोएल्केन आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड। अब इसमें 4 मेटालिक फ्लोराइड यूज़ करते हैं। पहला कौन सा है? सिल्वर फ्लोराइड। सेकंड कौन सा है? मरकरी फ्लोराइड। फिर उसके बाद कोबाल्ट Fe2 और उसके बाद Fe, ये SbF3, ये हमारे पास एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड है। तो ये 4 मेटालिक फ्लोराइड के साथ ही रिएक्शन होती है, उसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। अब इस केस में भी देखना बच्चों, आपने क्या लेके चले? CH3Br ले लिया, दिस इज ए मिथाइल ब्रोमाइड, प्लस इसमें क्या डाल दिया आपने? सिल्वर फ्लोराइड डाल दिया AgF। जो F है ये Br को रिप्लेस करेगा और AgBr बाहर निकलेगा एज ए बाय प्रोडक्ट, और F किसके साथ चला जाएगा? मिथाइल ग्रुप के साथ। तो इसको हम कहेंगे दिस इज ए CH3F फ्लोरोमीथेन। और ये हमारे पास क्या निकल गया? दिस इज ए सिल्वर ब्रोमाइड निकल गया, येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो ये हमारे पास रह गई कौन सी रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये 4 मेटालिक फ्लोराइड के साथ ही होती है, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, Hg2F2 के साथ, COF2 के साथ और SbF3 के साथ। याद रखना है। अब ये जो हमने दोनों रिएक्शन की कौन कौन सी की? फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस भी, कि जिस रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं? हैलोजन एक्सचेंज होते हैं। और रिएक्शन का नाम बताइए। तो वो 2 रिएक्शन हमारे पास कौन कौन सी है बच्चों जिसमें हैलोजन एक्सचेंज हुआ? पहली कौन सी थी? फिंकलस्टीन। सेकंड कौन सी थी हमारे पास? स्वार्ट्स रिएक्शन। याद रखना है आपने। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक के अंदर डाइजोटाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों इसकी सबसे पहले डेफिनेशन कि डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एनालिन डिजोल्व इन ए कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम नाइट्राइट एट ए लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन में क्या बोला गया कि डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होता है इसके अंदर। तो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है? बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। अब इसमें लेके क्या चलना है? जो रिएक्शन हमें कह रही है कि एनालिन लेके चलना है। एनालिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, उसको आपने डिजोल्व करना है कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। मिनरल एसिड आपने कौन सा लेना है यहाँ पर बच्चों? सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl लेना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl।
टेम्परेचर क्या लोगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन के अंदर 273 से लेकर 278 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या है एनालिन। एनालिन के अंदर आपने ये चीज़ डाल दी तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ गया डाइजोनियम सोल्ट प्रिपेयर्ड हो गया जो बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट के रूप में NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास था बच्चों इसको हम बेंजे अमाइन भी कहते हैं एनालिन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या बन के आया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन आई। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी रिएक्शन से फर्दर कई रिएक्शन आगे तैयार होंगी वो भी मैं अभी कराने जा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी सेंडमियर रिएक्शन। अब देखिए सेंडमियर रिएक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले क्या होगी कि मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट with a cuprous chloride or cuprous bromide the resulting in the replacement of a diazonium group by Cl or Br। अब देखो बच्चों इसमें डेफिनेशन क्या बोली गई कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जो हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बना था कौन सा बना था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए क्योंकि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ना हो तो ये अनस्टेबल सोल्ट बन जाता है। जब इसमें आपने क्या डाल दिया क्यूप्रस क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या है Cu2Br2। ये ब्रोमाइड के लिए बता रहा हूँ पहले। उसके बाद यदि Cu2Br2 डालते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr डालना पड़ेगा। यदि आप क्यूप्रस क्लोराइड डालते हैं उसके साथ HCl डालना पड़ेगा। जब ये डाल दिया आपने तो सीधा डायरेक्ट ये हमारे पास क्या बन जाता है बेंजीन के ऊपर Br आ जाता है ब्रोमो बेंजीन प्लस क्या निकलेगा N2 बाहर निकल जाएगा इस केस के अंदर। ऐसे यदि आपने क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी प्लस क्या निकलेगा N2। ये हमारे पास इतना याद रखना बस ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्ट आपने तैयार करना है जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ऐसे ही इसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है सेंडमियर के अंदर हमारे पास बच्चों। वो रिएक्शन कौन सी है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में आपने क्या डाल दिया पोटासियम आयोडाइड डाल दिया। पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है Ki। अब यहाँ से आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन आएगी बेंजीन के ऊपर I प्लस KCl बाहर निकलेगा प्लस N2 निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से डायरेक्टली हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आ गई आयोडोबेंजीन की। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है इसके अंदर बच्चों वो है गेटरमैन रिएक्शन। तो जो गेटरमैन रिएक्शन है बेसिकली बच्चों वो सेंडमियर ने की जो रिएक्शन आपने अभी जस्ट की ऊपर वाली उसको ही फर्दर मॉडिफाइड किया। वो किसने किया गेटरमैन ने। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि द सेंडमियर रिएक्शन हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ए कॉपर पाउडर इन द प्लेस ऑफ ए कॉपर हैलाइड। अब इस केस में हम ऊपर वाली रिएक्शन में क्या लेके चले थे क्यूप्रस हैलाइड लेके चले थे जिसके अंदर क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था। बट इसने गेटरमैन ने क्या किया कि ओनली जस्ट क्या ले लिया कॉपर पाउडर ले लिया। तो यही फ्रेशली मिक्सचर हमारे पास क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl। इसमें आपने कॉपर पाउडर प्लस HCl डाला तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बन गया प्लस क्या निकला बाय प्रोडक्ट N2। यदि आपने इसके अंदर कॉपर पाउडर प्लस HBr डाल दिया तो हमारे पास क्या बनेगा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। अब यहाँ पर बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि विच वन इज ए बेटर रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो ऊपर वाली हमारे पास बेटर रिएक्शन रहेगी कौन सी बच्चों सेंडमियर रिएक्शन क्योंकि उसके अंदर जो यील्ड बनती है वो ज़्यादा बेटर बनती है एज कंपेरिजन ऑफ इससे गेटरमैन रिएक्शन से। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं बाल-सिचमैन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए बाल-सिचमैन रिएक्शन हमारे पास क्या है बच्चों इसकी डेफिनेशन कि इफ़ द डाइजोनियम सेम चीज़ हमारे पास की जो डाइजोनियम ग्रुप है डाइजोनियम ग्रुप कौन सा लेना आपने यहाँ पर वही बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप इज रिप्लेस बाय यूजिंग ऑफ ए फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HBF4। द रिएक्शन इज कॉल्ड इज ए बाल-सिचमैन रिएक्शन। उसको आप क्या बोलोगे बाल-सिचमैन रिएक्शन। तो बाल-सिचमैन रिएक्शन के अंदर हमने क्या लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव। इसमें आपने क्या डाल दिए यहाँ पर फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 या फिर इसमें सोडियम वही चीज़ BF4 भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर हम बेसिकली तो यही यूज़ करते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो इस केस में क्या होगा बच्चों कि यहाँ से H और इधर से Cl बाहर निकलेगा और जो BF है ये कहाँ पर चिपक जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो फॉर्मेशन किसकी आ गई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N लिख लीजिए या फिर N2 उसके साथ क्या लगा दोगे BF4 नेगेटिव। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है इस रिएक्शन के अंदर फ्लोरोबेंजीन बनता है प्लस क्या निकलेगा BF3 प्लस N2। तो ये डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बना दिया आपने यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बना दिया जब आपने क्या डाला इसके अंदर फ्लोरोबोरिक एसिड डाला। नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर इसका एक और नाम है बच्चों डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन एग्जाम्स में बिल्कुल टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि हेलो अल्केन और एल्काइल हैलाइड
क्योंकि हेलोल्केन को ही क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है RX, कि विद ए बीटा हाइड्रोजन इज हीटेड with alcoholic NaOH or alcoholic QH, then the elimination of a hydrogen atom take place from the beta carbon। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा कार्बन से। एलिमिनेशन ऑफ ए हेलोजन एटम टेक प्लेस फ्रॉम दी अल्फा कार्बन, कि जो हेलोजन ग्रुप है वो कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। तो जो फॉर्मेशन बनेगा वो फॉर्मेशन प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा आपके पास इस रिएक्शन के अंदर, एल्कीन बनेगा। उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर क्या बात की गई बच्चों, इसमें हैलोजिनेशन भी बाहर निकला, हैलाइड ग्रुप जो है, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकला, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इस केस में हमने क्या ले लिया, CH3CH2Cl, दिस इज ए इथाइल क्लोराइड। अब जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप है वो वाला कार्बन अल्फा है, उसके नेक्स्ट वाला कौन सा है, बीटा। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या लेना आपने, अल्कोहलिक QH लेना है या फिर अल्कोहलिक NaOH। यहाँ से ये क्या कह रहा है कि जो डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, अल्फा से तो फंक्शनल ग्रुप निकलेगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, हेलोजन ग्रुप। बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जिसकी फॉर्मेशन आ जाती है एल्कीन की। तो क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया हमारे पास। एल्कीन का मतलब यहाँ पर कार्बन 2 है तो क्या लिखोगे आप, इथेन। और यहाँ से प्लस हमारे पास K के साथ Cl निकलेगा, और इधर से OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकलेगी, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहीं पर एक रिएक्शन हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है बच्चों, कि हमने सेम यही ले लिया, दिस इज ए इथाइल हमारे पास क्लोराइड। अब इसमें हमने क्या डाल दिया, KOH एक्वस फॉर्म में डाल दिया, क्योंकि ये फॉर्म तो थी हमारे पास एल्कोहलिक। अब हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक्वस लिया। एक्वस मीन्स वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड। तो इस केस में फिर क्या होता है बच्चों, सिर्फ ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अक्कर होती है। जो OH है वो किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पर Cl को रिप्लेस करेगा। तो फॉर्मेशन क्या आ जाएगी, इथेनॉल की। CH3CH2OH बनेगा, प्लस K के साथ Cl निकलेगा, क्योंकि इसमें बीटा जो ये OH फॉर्म है बच्चों, ये किसको रिप्लेस नहीं कर सकती, बीटा के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि ये बेसिक नेचर में हो गया, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाते हैं। जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है किसकी, कि OH की। तो याद रखना ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाती है बच्चों, वुड्स रिएक्शन। और ये वुड्स रिएक्शन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में कन्वर्जन के रूप में पूछी गई है। अब इस केस में देखिए कि वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम in a dry ether to give a hydrocarbon containing double the number of a carbon atom present in the halide। तो क्या बोला गया बच्चों इसमें, एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, RX, ठीक है ना। R हमारे पास कोई एल्काइल ग्रुप, X हमारे पास कोई भी हैलाइड ग्रुप। रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये सोडियम के साथ। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, सोडियम। इन ए ड्राई ईथर, ड्राई ईथर इसके अंदर डाल दिया, इसकी प्रेजेंस में होगी। टू गिव ए हाइड्रोकार्बन, तो किसकी फॉर्मेशन देगा, ये हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन देगा। कंटेनिंग द डबल ऑफ ए नंबर, ये तो डबल टाइम आ गया, 2 टाइम्स आ गया, ऑफ ए कार्बन एटम प्रेजेंट इन दी हैलाइड। तो जो हैलाइड के केस में होंगे वो भी डबल टाइम आपने लेने हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो देखिए इसमें अब RX 2 टाइम लेना है आपने। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिखा, यहाँ पर मैं 2 डाल सकता था, पर मैंने RX इधर लिखा और ऐसे ही RX इधर लिखा। इसमें 2 टाइम्स आपने क्या डाल दिया, 2Na। तो यहाँ से 2NaX तो बाहर निकल गया, प्लस RR आपस में जुड़ गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की आपने, यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन की। तो हम क्या लेके चले, एल्काइल हैलाइड लेके चले। फॉर्मेशन किसकी आ गई हमारे पास, एल्केन की फॉर्मेशन आ गई। तो ये तो थी हमारे पास बेस रिएक्शन। अब मैं एक प्रॉपर रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया, CH3Br 2 टाइम ले लिया, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें 2 टाइम ही आपने क्या डाल दिया, Na। तो एक बार हमने यहाँ पर राइट डाउन किया, फर्स्ट टाइम इज ए, सेकेंड टाइम इधर लिखा। तो यहाँ से 2NaBr बाहर निकला, तो ये 2NaBr बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला, प्लस हमारे पास CH3 ये हाइड्रोकार्बन बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इथेन। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर हुई बच्चों, यहाँ पर ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन अक्कर हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम के लिए ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों वुड्स रिएक्शन का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ बच्चों, वुड्स रिएक्शन में आपने दोनों ग्रुप कौन से लिए थे, एल्काइल हैलाइड के। बट वुड्स फिटिंग में आपने क्या लेना है, एक एल्काइल हैलाइड ग्रुप लेना है, दूसरा कौन सा लेना है, एराइल हैलाइड ग्रुप। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, ए मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड
एंड ए एराइल हैलाइड गिव एन एल्काइल एरीन। तो किसकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास? एल्काइल एरीन की फॉर्मेशन आएगी जब आपने एक ग्रुप कौन सा लिया? एल्काइल हैलाइड, दूसरा कौन सा लिया? एराइल हैलाइड। तो एल्काइल एरीन्स बना व्हेन ट्रीटेड विथ सेम वही चीज़ सोडियम के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या ले लिया? दिस इज ए एराइल हैलाइड। ये हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पर बेंजीन के ऊपर एक्स इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब इसके अंदर 2 टाइम आपने क्या डाल दिया? Na प्लस इसमें आपने क्या ले लिया? एल्काइल हैलाइड RX ले लिया। अब ये क्या कहता है कि यहाँ से आपके पास 2NaX बाहर निकलेगा, 2NaX बाहर निकल गया और R जो ग्रुप है वो किसके ऊपर अटैच हो जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर। किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये हमारे पास क्या बन गया? दिस इज ए एल्काइल एरीन की फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ तो ये तो हमारे पास बेस रिएक्शन थी। अब प्रॉपर रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन ले लिया जो एरोमेटिक फॉर्म में है, इसके अंदर 2Na डाला प्लस यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ले लिया जिसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल क्लोराइड। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन की? ड्राई ईथर की। तो यहाँ से बच्चों 2Na और इधर से Cl और इधर से Cl ये बाहर निकलेगा। जो मिथाइल ग्रुप है वो किसके पास जाएगा? एरोमेटिक रिंग के पास। तो ये बन गया बेंजीन के ऊपर CH3 जिसको हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? टोलिन। प्लस क्या निकला? 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकल गया। नेक्स्ट जो हमारे पास नेम रिएक्शन है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसको फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? दोनों ही ग्रुप कौन से लेने? आपने एराइल हैलाइड के ग्रुप लेने हैं। अब उसी को किसकी प्रेजेंस में करना है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। उसी में क्या डालना है? अपने 2 टाइम ऑफ ए सोडियम। अब इस केस में सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव एनालॉगस कंपाउंड वी ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर इन विच द 2 एराइल ग्रुप आर जॉइंट टुगेदर। तो 2 एराइल ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे, जैसा कि आप प्रोडक्ट के रूप में देख रहे हैं नीचे। तो हमने क्या लिया बच्चों? यहाँ पर क्लोरोबेंजीन 2 टाइम, इधर भी क्लोरोबेंजीन। इसमें आपने क्या डाल दिया? 2Na डाल दिया। तो यहाँ से 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो ये जो 2 ग्रुप है बेंजीन के आपस में जुड़ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं दिस इज ए 2 एराइल ग्रुप। इसका नाम जो रहेगा हमारे पास डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल। प्लस क्या निकलेगा? 2NaCl एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये रिएक्शन बन जाएगी हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हंस डिकर रिएक्शन। ये कन्वर्जन रिएक्शन के रूप में एग्जाम्स में पूछी जाती है, पर ये प्रॉपर रिएक्शन आपने कहाँ पर करनी है? चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर करनी है। तो देखिए हंस डिकर रिएक्शन क्या होती है कि हमने यहाँ पर क्या लिया बच्चों? CH3 CH2 COOAg। अब ये हमारे पास कार्बन कितने हैं? 3 वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और O है, तो O ग्रुप हमारे पास कौन सा बन गया? एस्टर। तो एस्टर के पीछे क्या लगता है बच्चों? OH ग्रुप लगता है और साथ में क्या है? सिल्वर। तो ये बन गया हमारे पास सिल्वर प्रोपेनॉइड। प्लस इसमें आपने क्या डाल दिया? ब्रोमीन वाटर डाल दिया Br2। किसकी प्रेजेंस में आपने किया? CCl4 रिफ्लक्स की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा? CH3 CH2 के साथ तो Br जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया ब्रोमो इथेन। एक कार्बन कम हो जाता है इस केस में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगी, प्लस Ag के साथ Br निकलेगा। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? हंस डिकर रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि ब्रोमो एल्केन, ये हमारे पास क्या है? ब्रोमो एल्केन आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। इसी मेथड के द्वारा क्या होती है? ब्रोमो एल्केन ऑब्टेन होती है बाय रिफ्लक्सिंग द सिल्वर सोल्ट। जब हमने सिल्वर सोल्ट के अंदर क्या किया? रिफ्लक्स किया ऑफ ए फैटी एसिड। फैटी एसिड का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है विद किसके साथ? Br2 और CCl4 के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन आई आपके पास? ब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन आई, जिसको आपने क्या कह दिया? हंस डिकर रिएक्शन कह दिया। नेक्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको डोज प्रोसेस कहते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा आपके पास अल्कोहल फिनोल ईथर वाले के अंदर। तो सबसे पहले देखिए डोज प्रोसेस की डेफिनेशन क्या रहेगी हमारे पास कि व्हेन ए क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड। अब इसमें आपने क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। उसको ट्रीट करना है किसके साथ? विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में लेना है। टेम्परेचर क्या लोगे? 623 केल्विन। प्रेशर क्या लोगे? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और फिर सोडियम फिनोक्साइड इज फॉर्म। तो आपके पास क्या बनेगा? सोडियम फिनोक्साइड बेंजीन के ऊपर ONa विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव ए फिनॉल। यदि उसके अंदर एसिडिफिकेशन कर देते हैं, H पॉजिटिव डाल देते हैं या डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास? फिनॉल की फॉर्मेशन आएगी। तो इसको हम डोज प्रोसेस कहते हैं। अब इसकी रिएक्शन देखिए आप। सबसे पहले रिएक्शन क्या रहेगी हमारे पास? तो हमने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के अंदर एक्वस NaOH 2 टाइम डाल दिया बच्चों। टेम्परेचर क्या लिया? 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास Cl रिप्लेस होगा और उसके साथ क्या लग जाएगा? ONa अटैच हो जाएगा। तो ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। यदि फर्दर इसमें H पॉजिटिव डालते हैं,
ठीक है ना, एसिडिफिकेशन करते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो हमारे पास Na को रिप्लेस करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ये फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो इस प्रोसेस के अंदर अब देखिए कन्वर्जन रिएक्शन में पूछा जाता है डायरेक्टली क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट इनटू फिनॉल। तो अब याद रखना आपने क्या था, ये हमारे पास डोज प्रोसेस था जिसमें हमने क्या डाला, एक्वस NaOH। टेम्परेचर क्या लिया, 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सोडियम फिनॉक्साइड बना। फर्दर हमने इसके अंदर एसिडिफिकेशन कर दी तो हमारे पास डायरेक्टली क्या बन गया, फिनॉल बन गया। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अब उसके बाद हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो दोनों रिएक्शन ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस FeCl3 टू गिव ए एल्काइल बेंजीन। तो किसकी फॉर्मेशन देगा वो, एल्काइल बेंजीन की फॉर्मेशन देगा। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर क्या लिया, बेंजीन। बेंजीन के अंदर क्या डाल दिया, एल्काइल क्लोराइड डाल दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड। अब किसकी प्रेजेंस में करनी है, लुईस एसिड कैटलिस्ट, इसे कहते हैं एनहाइड्रस AlCl3 हो या फिर एनहाइड्रस FeCl3 हो, एक ही बात है। तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों वो कौन सा रहेगा, मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये डायरेक्टली किसके पास जाएगा, बेंजीन रिंग के पास। तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, दिस इज ए मिथाइल बेंजीन या फिर इसको हम बोलते हैं टोलिन। प्लस यहाँ से एक H निकलेगा और इधर से Cl, तो HCl बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यही टोलिन ले लिया हमने, इसके अंदर फर्दर क्या डाल दिया बच्चों, एल्काइल हैलाइड डाल दिया जिसको हमने क्या ले लिया, मिथाइल क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे, यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास वो इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा, मिथाइल ग्रुप। वो एक बार अटैच कहाँ पर होगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार कहाँ पर होगा, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पर एक बार ऑर्थो पोजीशन पे किया तो ये फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, एक बार कहाँ पर किया हमने, पैरा पोजीशन पे। और मैं आपको बता देता हूँ जो पैरा पोजीशन होती है ये मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड या क्लोजली पैक्ड। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट इसे कहा जाता है। अब इसका जो नाम रहेगा बच्चों ऑर्थोजाइलिन रहेगा, इस केस में इसका जो नाम रहेगा हमारे पास पैराजाइलिन रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ सकती है पेपर के अंदर, टोलिन कन्वर्ट इनटू ऑर्थोजाइलिन या टोलिन कन्वर्ट इनटू पैराजाइलिन, ऊपर वाली बेंजीन कन्वर्ट इनटू टोलिन। तो ये थी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसको हमने बोला एल्काइलेशन। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब एसाइलेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली बच्चों पहले मैं आपको बताऊंगा एसाइल ग्रुप क्या होता है। RC डबल बॉन्ड O को एसाइल ग्रुप कहते हैं, ये इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, RCO भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर यदि कार्बन ओनली 1 हो तो उसको हम बोलते हैं फॉर्माइल ग्रुप, HC डबल बॉन्ड O को फॉर्माइल। और यदि यहाँ पर Cl लगा दिया तो ये क्या बन गया, फॉर्माइल क्लोराइड बन गया। ऐसे यदि कार्बन 2 हो तो हमारे पास उसको लिखते हैं हम एसिटाइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O। यदि यहाँ पर Cl लगा दिया आपने तो ये क्या बन गया, एसिटाइल क्लोराइड बन गया। उसके बाद ऐसे ही बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला रहेगा C6H5C डबल बॉन्ड O। यदि आपने यहाँ पर Cl लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा। अब इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट जो एसाइलेशन है चारों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं, एसाइल ग्रुप के साथ भी, एसाइल तो मेन ग्रुप हो गया बच्चों, फॉर्माइल ग्रुप के साथ भी, एसिटाइल ग्रुप के साथ भी और बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी। अब यहाँ पर हमने जो रिएक्शन लेके जा रहे हैं, जो हमने बीच में से लिया ग्रुप ये जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, कि क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया जिसका फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O Cl। अब इस केस में बच्चों आपने क्या देखना है भाई साहब, कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आता है और Cl पे चार्ज नेगेटिव। जो पॉजिटिव ग्रुप है वो अटैच होगा कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो कौन सा ग्रुप अटैच हो गया बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे हुआ और एक बार कहाँ पर हुआ, पैरा पोजीशन पे। अब किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन आपने करनी है, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करो, एनहाइड्रस FeCl3, एक ही बात है, इसको लुईस एसिड कैटलिस्ट कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन बनी बच्चों, जो हमारे पास पैरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा और जो ऑर्थो वाला है वो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट रहेगा। अब इसका जो IUPAC नेम करते हैं तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2, तो 2 पे हमारे पास क्लोरो और कार्बन 2 होने की वजह से कौन सा बन गया, एसीटोफिनोन बन गया। ऐसे ही हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो और दिस इज ए एसीटोफिनोन, ये हमारे पास कौन सा बन गया, एसीटोफिनोन, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है बच्चों वो है उल्मन रिएक्शन। तो ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, उल्मन रिएक्शन क्या होती है।
अब इस केस में क्लोरोबेंजीन आपने लेना है 2 टाइम्स, ठीक है ना। इसके अंदर आपने डालना है कॉपर आयोडाइड। जब आप कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस में करते हो तो हमारे पास क्या निकलता है बच्चों, इस केस के अंदर Cl रिप्लेस हो जाता है और 2 बेंजीन आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे उल्मन रिएक्शन। तो ये थी हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो चैप्टर हमने हेलोल्केन हेलोरिन्स की कराई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, ये सब चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।